करवाया था। 24 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, द्वैत शासन का जनक किसे कहा माना जाता है? तो ऑप्शन से आपके सीधे आंसर पर चलते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। सर लियो कर्टिस को माना जाता है, लियोनी कर्टिस को माना जाता है आपके भारतीय। सर लियोनी कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और बेराजत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? 1853 की बात है घटना, और ये लॉर्ड डलहौजी के समय की घटना है। कब की है? लॉर्ड डलहौजी के समय की घटना है। ए ऑप्शन से आपका सही रहेगा। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो किया गया था ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये करवाया गया था। चलिए, और आप लोग बताइएगा कहाँ से ये कहाँ तक करवाई गई थी। ये फर्स्ट टाइम जो रेलवे का ओपन करने का मकसद क्या था? उनको बहुत सारे माल इंडिया से ले जाना था, तो कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए, तो रेलवे इसलिए स्टार्ट किया गया था। चलिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में रेल की निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति भी इसी का है, द्वारा किया गया है। प्रथम रेलवे लाइन जो 1853 में किया गया था, 13 अप्रैल 1853 को किया गया था। बम्बई से थाने के बीच में ये डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन जो है 54 में किया गया था, कोलकाता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। कितना किलोमीटर का था डिस्टेंस आप जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। मुंगेर का बढ़िया ताल जो आपका बढ़िया जो आपने सुना भी होगा, विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ये आपका देख सकते हैं 94 बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, पीआरई में है। इसका सही है आपका ऑप्शन ए, बकासस भूमि की वापसी की मांग के लिए। मुंगेर के बढ़िया चाल जो है विरोध का उद्देश्य जो है बकासस भूमि की वापसी की मांग की थी। यह आंदोलन वर्ष 1936 से लेकर के 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। याद रखिएगा, बढ़िया टाल आपका संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है आपका, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब स्टार्ट हो गया मेन क्वेश्चन, यहाँ से भर के क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, तो आपका आंसर रहेंगे कैनिंग। 1857 के भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 58 तक, ये 2 साल तक रहा, 2 साल तक, 56 से 58 कर सकते हैं, 2 या 3 साल तक रहा है। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय यही था, ठीक है, वायसराय, ये अंतिम गवर्नर जनरल था। चलिए बताइएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये आपका कब किया गया था? दिसंबर में चालू किया गया था 56 में, और उसके बाद मंगल पांडे ने उस पर कर दिया था विद्रोह, स्टार्ट कर दिया था। देख सकते हैं दिसंबर 1856 में अब सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया है। इन राइफलों में से दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इन सब अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, लेकिन सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चय प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो धर्म से बना हुआ है, यानी कि जो पूरे इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान बनी हुई है, उस पर एक तरह से पक्षपात करने की कोशिश किया गया था, और ये एक सबसे बड़ा बना। 200 साल अंग्रेज राज करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को ईसाई बनाने की कोशिश किया गया, और अभी भी ये तरफ पर जारी है। फिर भी धर्म जब भी चोट आती है धर्म पर, कोई एक बार अपने पर गाली सुन लेगा, लेकिन अपने देश की, अपनी मर्यादा को, या फिर अपने धर्म पर अगर बात आती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। देख सकते हैं 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं, यहीं पर आपसे
2 से 3 बार दिख रहा है। तो कुंवर सिंह इसके नेता होंगे, जगदीशपुर के रहने वाले, यानी भोजपुर आरा के आसपास में। 1857 जगदीश में विद्रोह के अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान जो अभी पड़ता है भोजपुर जिला, जिसका मुख्यालय क्या है, आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण से उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कानपुर में कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए। सोचिए कहाँ से लेकर के आरा से लखनऊ तक पहुँच गए, जहाँ और उसमें कुछ भी नहीं हुआ करती थी, ना रेलगाड़ी थी ना कुछ भी। तो घुड़सवारी से करते और वो वृद्ध अवस्था में 80 साल की एज में वो फाइटिंग कर रहे हैं, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। यही युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858, ये भी डेट याद रखिएगा, कई बार ये डेट पूछी जाती है। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई जो है अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक 58 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। और ये अमर सिंह है छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध है और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, देखिए फिर से रिपीट किया गया, सेम क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के लिए विप्लव की क्रांति का नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, कुंवर सिंह राजा थे तो जगदीशपुर के, ठीक है। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में इनका जन्म हुआ था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी और जगदीशपुर से उन्होंने 1857 यानी लगभग 80 साल का नेतृत्व किया और 26 अप्रैल 1858 में को उनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 के विद्रोह के समय उनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना कर्तव्य के कारण ही इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। तो क्वेश्चन इससे संबंधित भी आता है, बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है, ठीक है, वीर कुंवर सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता का कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा बीपीएससी के लिए, बिहार के लिए, अगर आप बिहार एसएससी के लिए भी जाते हैं, इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होता है। देखिए फिर से, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो आपका आरा या फिर जगदीशपुर कहिए या भोजपुर कहिए, सेम ही बात है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिक के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को ये सैनिक जो है आरा पहुँचे। यहाँ पर कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया और इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए, ठीक है, इसमें सही उत्तर आरा होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने इसमें जो 2018 का बीपीएससी 64 में प्री में पूछा गया था, उसमें पटना माना है, तो आप देख सक लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। इनमें से किसने 1800 जानबूझ के कई बार बीपीएससी गलत आंसर लगाती है और इसको आप चैलेंज कीजिए, 500 रुपये चार्जेस दीजिए ताकि फिर वो कर सकें। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया है, तो देखिए इन्होंने भी लिया, नाना साहब ने भी लिया, अब बेगम हजरत महल ने भी लखनऊ से लिया है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लिया है और बेगम निजम महल दिल्ली से लिया है। इसमें से एक से अधिक, इसका सही ऑप्शन ई आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक कारणों के फल 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 में हुआ। यहाँ पर इसका नेतृत्व जो किया है बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में नाना साहब ने किया था, इन्हीं का हेल्प करने के लिए कुंवर सिंह गए थे। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, फैजाबाद मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट बादशाह जो थे की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए सभी जो है उचित जो है सभी सही हैं, जितने भी ऑप्शंस थे सारे सही हैं। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, इसमें वही है राजपूत हैं कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह कहेंगे, हम मिलता है आपको।
पटना मानी, लेकिन एक्चुअल जो है पटना से ये चल करके जो जब गई थी सैनिक जितने भी विद्रोही थे 24, अभी मैंने बताया था 25 जुलाई को 1857 को, तो अगले दिन 26 जुलाई से यहाँ पर ये स्वीकार किए थे नेतृत्व का, यानी कि नेता का, और आड़ा से ये पूरा कंप्लीट हुआ था, जगदीशपुर के आड़ा पर। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने भी अपने से रोष की, यानी कि रोष मतलब गुस्सा की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। मतलब पूरा अब मेरा सब कुछ चला ही गया, 80 के एज हो चुका है, मेरी जितनी भी ज़मीन सब कंपनी ने छीन लिया, तो क्या बचा है? अपना सौर वीरता का पराक्रम लास्ट में मोमेंट में दिखा दिया गया, और बिहार की जितनी भी शक्तियाँ हैं उसमें लगा दी गई थी। चलिए अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है इस तरह से, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 में से लेकर के 20 जुलाई 1858 तक केंद्र रहा है। कहाँ पर केंद्र रहा है? रामपुर, हमीरपुर, और भी ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा, या फिर धीरपुर, जगदीशपुर। तो ये आपका जगदीशपुर आ रहा रहेगा, ठीक है, इसका सही जवाब। बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का केंद्र जो जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और साहबाबाद जिले में अंग्रेज की सत्ता का तख्ता पलट कर दी, अपनी सरकार स्थापित कर दिया था। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमीशन से विलियम टेलर और बंगाल गोलादाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछी जाती है। इस जो इतनी भी वीर कुंवर सिंह के द्वारा जमींदारी यानी कि जगदीशपुर में, इसको दबाया किसके द्वारा गया है? तो बिहार के विद्रोह को जो है पटना के डिविजनल यानी कमिश्नर जिसको कहते हैं विलियम टेलर था। कौन है? विलियम टेलर। और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर विसेंट आयर, इन दोनों के हेल्प से इसको दबाया गया था। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा, सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रही है। कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये देखिए बार बार रिपीट है, तो ये आपका बिहार से होगा, ठीक, बिहार जगदीशपुर यानी आ रहा। 1857 के विद्रोह बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड रहता है, ये आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, तो ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 1857 बिहार के नेतृत्व में किसने किया था? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः तमिलनाडु में अरकाटक के रहने वाले थे, पर वो फैजाबाद में आकर के बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का अवमान करते हुए सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, इनका ये वक्तव्य था। सारे लोग काफिर यानी कि बाहर के रहने वाले काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ डालो। चलिए इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। उस समय सोच सकते हैं आज से कई साल पहले 50,000 बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू हुआ करती थी, आज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने, मोहम्मद गालिब जो है इन्होंने देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ऑप्शंस आपके समकक्ष हैं। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के लिए अधिकारियों के प्रयास है, बिल्कुल अभी तक ये चल रहा है। नेक्स्ट है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश देना, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। ये इसका रीजन नहीं है, बाकी सारे ये 3 रीजन है जिसके कारण से क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही का कारण नहीं था। ये सारे कारण थे, बाकी ये एक अक्षमता का ऐसी कोई कारण थी नहीं, क्षमता तो कूट के भरी हुई है पूरे। चलिए अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 साल में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोह के सहायक थे। बताइएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था ग्वालियर में हुआ था, MP ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी।
ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित है, यहाँ यहीं पर। तो दोनों क्वेश्चन को घुमा करके भी अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी समाधि कहाँ पर है या इनकी मृत्यु कहाँ है, तो ग्वालियर में ही रखेगा, ठीक है, ग्वालियर। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतरी मजदूर है, साहूकार ने नहीं लिया, या फिर ऑप्शन से आपके समकक्ष कृषक वर्ग ने ले लिया या जमींदारों ने ले लिया। तो इसका सही जवाब है आपका, एक तो जमींदार लोगों ने नहीं भाग लिया, और दूसरा जो है जिनको ज़्यादा फायदा हो रहा था एक साहूकार। ये दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा, ऑलरेडी ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, काफ़ी समकक्ष है, और ये तालमेल नहीं होने के कारण ही ये विफल भी हुई थी 1 साल के अंदर। इसका सही जवाब होगा डी, एक तो जमींदार यानी और एक साहूकार। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों या वर्गों को अपनी इस लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत या पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में फैला ही नहीं। कई ऐसे जगह थे जिनको पता भी नहीं चल रहा था दक्षिण भारत में, खासकर साउथ इंडिया में, कि उन्हें कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि उसमें ना न्यूज़पेपर थे, ना व्हाट्सअप था, ना टेलीग्राम और ना इंस्टाग्राम की न्यूज़ सेकेंड में फैल जाए, तो काफ़ी समय लगता था। तब तक दबा दी गई थी ये नॉर्थ इंडिया के जितने भी ये सारी चीज़ें थे। भारतीय रजवाड़ों उनके अधिकांश शासक जो है तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। ये क्या थे? सेल्फिश थे, यानी पूरी तरह से कहते थे अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे कहाँ से फायदा हो रहा, और साथ ही साथ ये भी उनको डर था कि अंग्रेज की शक्ति से भयभीत थे, क्योंकि उससे पहले जितने भी मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बताया, आपको पढ़ाया भी है, जैसे टीपू सुल्तान हो गया, हैदर अली हो गया, किस तरह से सभी लोग को दबाते हुए, छोटी छोटी हुकूमतों को बंद करते हुए, जहांगीर से लेकर के सारे चीज़ों को ख़त्म करते हुए अंग्रेज ने अपना शासन कायम किया था। तो इन सारे रीजन्स के कारण जितने भी जमींदार जो बचे हुए थे रजवाड़े, उनको डर लगता था कि शक्ति से भयभीत थे, वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नवाब और जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों, बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज की सक्रिय सहायता की थी। उन्होंने और उल्टा इंडिया को ही दबाने की कोशिश किया गया था। ये सारे रीजन्स थे। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में, अगर सोचिए ये सारी घटना आज की डेट में होती है व्हाट्सअप टेलीग्राम के यूज में या फिर वो यूट्यूब के एज में, तो किस तरह से सारी चीज़ें फैलती। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों को तूफान की आगे बांध के इनकी तरह काम किया। और क्या कहा उन्होंने? कौन कहा था? गवर्नर जनरल आपका कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर 58 तक इनकी शासन रहा, और ये कहा उन्होंने क्या बोला, मतलब इसने क्या बोला, तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बाहर ले जाता। अगर पूरी तरह से ये सहयोग मिल जाती, पूरे जमींदार हो, तहसीलदार हो, पूरे मतलब इंडिया के सभी वर्ग इसको सहयोग कर देते, तो उसी समय हमें आज़ादी मिल जाती। आज से 90 साल पहले, यानी जो 1947 में हमें आज़ादी मिली, हमको 1857 में ही आज़ादी मिल गई होती। आज हम कितना विकसित होते हैं और कितने ज़्यादा आगे हो जाते हैं, आप विचार कर सकते हैं। चलिए आगे दे सकते हैं। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और मुंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। सोचिए, और प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? अंग्रेज की सहायता के लिए। व्यापारी, जो शिक्षित वर्ग, ये किस तरह के शिक्षित है आई डोंट नो। उच्च और मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। हालांकि उसमें जो जिस कंडीशन में हम अभी जो बोल रहे हैं उसकी कंडीशन अलग ही होगी। अंग्रेज़ों के द्वारा क्या बहलाया फुसलाया, क्या नीति लगाई गई होगी, या उनको जहाँ तक समझ आई अपनी विचारधारा के अनुसार सभी अपने काम कर रहे हैं। व्यापारी हो, शिक्षित वर्ग ने उनको दबाने की कोशिश किया गया था। यानी उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोह के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर के कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। मतलब अंग्रेज ने एक तरह से बाला फुसला के भी काम के लिए, चलो आप यहाँ से हो, आप मेरा सहयोग करो, मैं आपका पुराना जो भी चीज़ें आपका लिया गया था मैं वापस कर दूंगा। इस तरह से किया गया। हालांकि उन लोगों को मिला नहीं होगा कुछ भी। ग्रामीण जनता के हम लोग का निशाना सूदखोर थे। जितने भी सूदखोर यानी ऋण देने वाले,
लोन देने वाले, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय उन्हें भी विद्रोह का साथ नहीं दिया था। जितने भी मॉडर्न एजुकेशन उसने प्राप्त किए थे, अंग्रेजों से लंदन से शिक्षा प्राप्त करके बैरिस्ट्री के या एडवोकेट की शिक्षा लेकर के आए थे, तो वो लोग भी साथ नहीं दे रहे थे। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे, क्या पता नहीं। उनके मन में यह गलत विश्वास था बढ़ा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि वो अपना स्वार्थ देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसों से अंग्रेजों की मदद की। पहला ऑप्शन से। दूसरा है 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी उनसे अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में अंग्रेजों दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं की। तो ये चारों ऑप्शन आपके समकक्ष है, तो ये सारे देख सकते हैं। 1857 के जो है दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजा उनके साथी मतलब कि अंग्रेजों का विद्रोह किया, तो सही जवाब इसका है आपका ए ऑप्शन। उन्होंने क्या किया था, ये सारे महाराजा जितने जमींदारों ने आदमी और पैसे से दोनों से मदद किया था। साथ ही उनके जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद किया, दोनों से उनको हेल्प किया था। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन और जन यानी कि जन मतलब कि आदमी दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों की इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा के डुमराव और हटवा के जमींदार शामिल थे, सोच सकते हैं। चलिए 18, कहीं पर कोई विद्रोह कर रहा है, कोई अपना खून बहा रहा है, कोई अपना जान दे रहा है और कई लोग उसका सहयोग भी कर रहे हैं। इन्हें अपनी अपनी विचारधारा उसमें प्रचलित थी। सभी लोग एक पेज पर नहीं थे, यानी अगर उस समय एक पेज पर आ जाते तो मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, अगर इस पेज पर होते तो शायद उसी समय आज़ादी मिल गई होती। लेकिन सभी लोग की अलग अलग विचारधारा थी। कई लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, कई लोग अपने अपने वर्चस्व, जो ज़मीन छीन गई थी, जो भी पैसा छीन गई था, उसके स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए अपने अपने फाइट कर रहे थे। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर बताइएगा, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा, यानी प्रभावित नहीं रहा है। तो ऑप्शन आपका दानापुर बिल्कुल प्रभावित रहा है, पटना भी रहा है, आपका आरा तो आपका जगदीशपुर रहा ही रहा है, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर भी रहा है। तो मुंगेर, आपका मुंगेर जो है जिला, आपका मुंगेर आपका जो रहा है जगह आपका जो है, अभी हालांकि वो लोकसभा का इलेक्शन से यहाँ पर आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 5 केवल 5 और नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पर लोगों का यहाँ पर इन द सेंस की अप्रभावित रहा है इस प्रदेश बिहार में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है, देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और वर्तमान में भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ग्रामीण, ये क्वेश्चन आता है, देखिए पटना में कुंवर सिंह ने नहीं किया था बल्कि पीर अली पुस्तक विक्रेता थे सर, उन्होंने नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नाम से जानते हैं। लखनऊ अवध जिसको कहते हैं, विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 30 मई 1857 को। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर सकते हैं या बेगम आपका ऑफ अवध कह सकते हैं, हजरत महल ने किया था। अपने अल्पवयस्क पुत्र जिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में 58 में कैंपबेल में ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम आने वाले समय में 50-50 क्वेश्चन डेली करेंगे। आपका लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो उसको ज़्यादा आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो एकमात्र रीजन था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कोई भी एक तरह से पूरे इंडिया को लीड करने वाला नहीं था। इसकी व्याख्या को जानते हैं इस तरह से। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोही नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं है।
82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमज़ोर था, उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता दिखाई ले और सरकार का विनाश करने पर तुले हुए प्रतीत तो होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ के तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति ये साझी घृणा को छोड़ करके और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच में नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएगी। मान लीजिए अंग्रेजी उस समय थे, अंग्रेज को उखाड़ के फेंक दिया तो कौन आएंगे अब राज करने, या फिर किसके नेतृत्व में हम आगे की ज़िंदगी जिएंगे, या क्या होगा, शासन कौन करेगा। इस तरह का भी कोई प्लानिंग नहीं था। उसके पास एक भविष्योन्मुखी की कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा या फिर कोई विचारधारा, राजनीतिक परिपेक्ष या भावी समाज या अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का भी अभाव था। ये सारे रीजंस के कारण ये असफल रही थी। चलिए आप बाकी के क्लासेज हम कल करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, चाहे आपका घटना चक्र का होगा या फिर SCERT NCERT का, उसको आप बार बार देखिए। करंट अफेयर्स का मैंने SPD का बुक आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दिया गया है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऐड हो जाएगा, आपको सभी चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। सारे बुक्स का लगभग PDF मैंने दे दिया है। SCERT NCERT का अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मेरा अगर आपको प्राप्त करना है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। 790 नोट कर लीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, इस पर कॉल कोई नहीं करेगा। 3812553 पर इस पर आप व्हाट्सअप करके आप 199 पेमेंट करके सारे PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, और जो कि SCERT का 6 से लेकर के 10 तक का आपको मिलेगा, और आपको NCERT का आपको मिलेगा 6 से लेकर के 12 तक का, 6 से लेकर के 12 तक का मैथ्स का भी और कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ आपको BPSC का जितने भी घटना चक्र का बुक्स है वो भी आपको मिल जाएगा। लूसेंस का कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। मतलब इतना आपको कंटेंट मिल जाएगा, 17 से ज़्यादा PDF आपको प्राप्त होगा। उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। लास्ट मोमेंट में BPSC TRE 4 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन में उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप बिहार SSC के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं या भी कोई भी कंपटीशन के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं बिहार से संबंधित या पूरे इंडिया में रेलवे से संबंधित। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।